बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अपने तमाम पाकिस्तान के लोगों से, पीटीआई के वर्कर से, टाइगर्स और टाइग्रेसेस से, तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि आप सब ने कल 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पे पहुंचना है और आपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। अगर मेरे लीडर इमरान खान ने कुर्बानी ना दी होती, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव ना करता, तो दूसरे भगोड़े लीडरों की तरह मेरा लीडर खान साहब भी यहाँ से जा चुके होते। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करते हैं, वो आपके मुस्तकबिल के ऊपर बिलीव करते हैं, वो नाहक लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के और पाकिस्तान की सलमियत के ऊपर बिलीव करते हैं। इससे नाहक बेगुनाह जेल में तकरीबन 1.5 साल खान साहब को हो गया है। जो शख्स पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर चुका है, जो पाकिस्तान को इज्जत दिलवा चुका है, उस शख्स को बेगुनाह यहाँ पे एक जेल की काल कोठरी में रखा हुआ है। मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि अपने बेगुनाह लीडर इमरान खान के लिए हम आवाज़ उठाएं और हम सवाबी पहुँचें। दूसरा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होता, जो कि 8 फरवरी को बहुत जुल्म और जबर के बावजूद भी आप लोगों ने 200 से ज़्यादा निशानात में मेरे लीडर इमरान खान को और उसके नुमाइंदों को आप लोगों ने वोट दिया। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, अगर मैंडेट चोरी ना होता, तो आज मेरा लीडर इमरान खान दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता और मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता। उस मैंडेट की चोरी के लिए और हमारे वोट पे डाका डालने के लिए अगर आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपने ज़रूर सवाब में पहुंचना है। तीसरा, रूल ऑफ लॉ। मेरा लीडर इमरान खान का एक विजन है कि पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है जब सबकी इज्जत महफूज हो, तमाम सब लोगों के लिए, अमीर और गरीब के लिए यकसा इंसाफ हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में इस वक्त ख़त्म हो चुका है। चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। 100 साल की एक बूढ़ी खातून और 9 साल की किसी की बच्ची भी महफूज नहीं है। ना नौजवान महफूज हैं, ना इलेक्टेड नुमाइंदे महफूज हैं, ना हमारे वर्कर्स और ना हमारी टाइग्रेसेस। बल्कि आप ये देखें कि हमारी जो ख़वातीन जेल के अंदर हैं, इतना इतना अरसा हो जाता है बेगुनाह जेल में, लेकिन ज़मानत तक नहीं होती। अगर आप उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान की कॉल के ऊपर आप सवाबी पहुँचे। मैं वहाँ पे आपका इंतज़ार करूँगी, अपने लीडर के लिए, बेगुनाह लोगों के लिए, मैंडेट की वापसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए पुरअमन जलसा हमारा हक भी और हमारा फ़र्ज़ है कि अपने लीडर के साथ खड़े हों। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाबी जलसा 9 नवंबर आप लोगों ने कल पहुंचना है। शुक्रिया। मेरे अपने तमाम पाकिस्तान के लोगों से, पीटीआई के वर्कर से, टाइगर्स और टाइग्रेसेस से, तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि आप सब ने कल 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पे पहुंचना है और आपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। अगर मेरे लीडर इमरान खान ने कुर्बानी ना दी होती, अगर वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव ना करता, तो दूसरे भगोड़े लीडरों की तरह मेरा लीडर खान साहब भी यहाँ से जा चुके होते। लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करते हैं, वो आपके मुस्तकबिल के ऊपर बिलीव करते हैं, वो नाहक लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करने के ऊपर बिलीव करते हैं, और वो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के और पाकिस्तान की सलमियत के ऊपर बिलीव करते हैं। इससे नाहक बेगुनाह जेल में तकरीबन 1.5 साल खान साहब को हो गया है। जो शख्स पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर चुका है, जो पाकिस्तान को इज्जत दिलवा चुका है, उस शख्स को बेगुनाह यहाँ पे एक जेल की काल कोठरी में रखा हुआ है। मेरा और आपका फ़र्ज़ है कि अपने बेगुनाह लीडर इमरान खान के लिए हम आवाज़ उठाएं और हम सवाबी पहुँचें। दूसरा, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होता, जो कि 8 फरवरी को बहुत जुल्म और जबर के बावजूद भी आप लोगों ने 200 से ज़्यादा निशानात में मेरे लीडर इमरान खान को और उसके नुमाइंदों को आप लोगों ने वोट दिया। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता, अगर मैंडेट चोरी ना होता, तो आज मेरा लीडर इमरान खान दोबारा इस मुल्क का वज़ीर आज़म होता और मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता। उस मैंडेट की चोरी के लिए और हमारे वोट पे डाका डालने के लिए अगर आप उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपने ज़रूर सवाब में पहुंचना है। तीसरा, रूल ऑफ लॉ। मेरा लीडर इमरान खान का एक विजन है कि पाकिस्तान तभी तरक्की कर सकता है जब सबकी इज्जत महफूज हो, तमाम सब लोगों के लिए, अमीर और गरीब के लिए यकसा इंसाफ हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रूल ऑफ लॉ मुल्क में इस वक्त ख़त्म हो चुका है। चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। 100 साल की एक बूढ़ी खातून और 9 साल की किसी की बच्ची भी महफूज नहीं है। ना नौजवान महफूज हैं, ना इलेक्टेड नुमाइंदे महफूज हैं, ना हमारे वर्कर्स और ना हमारी टाइग्रेसेस। बल्कि आप ये देखें कि हमारी जो ख़वातीन जेल के अंदर हैं, इतना
اتنا عرصہ ہو جاتا ہے بے گناہ جیل میں لیکن ضمانت تک نہیں ہوتی. اگر آپ اس کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ میرے لیڈر عمران خان کی کال کے اوپر آپ ثوابی پہنچے. میں وہاں پہ آپ کا انتظار کروں گی. اپنے لیڈر کے لیے، بے گناہ لوگوں کے لیے، مینڈیٹ کی واپسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے پرامن جلسہ ہمارا حق بھی اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ثوابی جلسہ 9 نومبر آپ لوگوں نے کل پہنچنا ہے. شکریہ.